बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज के ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं पॉलीमर, और पॉलीमर के अंदर अपन देखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसकी पहले की क्लास में आपने देखा था कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और उससे पहले आपने देखा था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ए पॉलीमर। तो आज आप देखने जा रहे हैं, आज आप पढ़ने जा रहे हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है वो भी एक पॉलीमराइजेशन की मेथड है। जैसे आपने जानते हैं कि पॉलीमराइजेशन की 2 मेथड्स हैं, एक स्टेप ग्रोथ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर आज अपन देखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक पद के बाद में, जैसे एक स्टेप है, उस स्टेप में मोनोमर्स आपस में रिएक्ट होकर के एक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर सेकंड स्टेप में दूसरा मोनोमर उस कंपाउंड से रिएक्शन करके फिर बड़ा कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर वो थर्ड स्टेप में फिर एक मोनोमर उससे रिएक्शन करके फिर और, तो यहाँ पर स्टेप वाइज स्टेप है वो पॉलीमर का फॉर्मेशन है वो होता जाता है। तो इसको अपन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसी पॉलीमराइजेशन को अपन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन, संघनन बहुलीकरण। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इस प्रकार के पॉलीमराइजेशन में डिफरेंट मोनोमर पार्टिसिपेट, डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं वो पार्टिसिपेट्स करते हैं। जैसे आपने पढ़ा पॉलीथीन, तो पॉलीथीन में सारे के सारे जो मोनोमर थे वो कौन से थे, एथीन थे। पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड में जो सारे के सारे जो मोनोमर थे वो वाइनिल क्लोराइड थे। तो इसी प्रकार से, परंतु जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर जो मोनोमर हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, अलग अलग प्रकार के मोनोमर होंगे, और अलग अलग प्रकार के मोनोमर होंगे तो वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसका फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अपन थर्ड देखते हैं कि यदि डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स आपस में स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके दौरान यहाँ पर जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अमोनिया है, H2 है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इसका क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इस स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यहाँ पर H2O, अमोनिया, HCl, CH3OH, इस तरीके के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर फोर्थ देखिए, जैसे आपने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है, वो मोनोमर का और पॉलीमर का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या होता है, सेम होता है। परंतु यहाँ पर और उसमें कोई चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन भी नहीं होता है। तो एलिमिनेशन नहीं होगा तो जो मोनोमर है वो के वही क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। तो वहां पर मोनोमर और पॉलीमर है उनका इंपेरिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, सेम होता है। परंतु स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के दौरान जो पॉलीमर बनते हैं उन पॉलीमर का इंपेरिकल फॉर्मूला और उसके मोनोमर का इंपेरिकल फॉर्मूला है, जो मूलानुपाती सूत्र है, वो समान नहीं होता है। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला नॉट सेम। किस किस का, मोनोमर एंड पॉलीमर,
मोनोमर और पॉलीमर का जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या नहीं होता है, समान नहीं होता है। ठीक है। 5 यहां पर देखिए इस टाइप के मोनोमर पार्टिसिपेट्स करते हैं जिस टाइप के मोनोमर में एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि आप ये जानते हैं कि कोई मोनोमर है और यदि उस मोनोमर में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन नहीं देगा। आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए यहां पर ये है CH3OH प्लस HOOC CH3O, ये एसिड है और ये एल्कोहल है और ये आपस में इस तरीके से रिएक्शन करके यहां पर एस्टर दे देंगे CH3COCH3 एस्टर बना लेंगे। अब यहां पर ये जो बन रहा है, कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट में नेक्स्ट किसी मोनोमर से रिएक्शन करने के लिए फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसमें कितना फंक्शनल ग्रुप है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। इस मोनोमर में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ही फंक्शनल ग्रुप है। और जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन करके उत्पाद तो बना लेता है परंतु आगे उसकी फिर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो अपन को क्या है कि जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है ये उन सभी मोनोमर्स में ही पाया जाता है जिनमें कम से कम 2 फंक्शनल ग्रुप हो। यदि किसी में 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट्स नहीं करेगा और वो पॉलीमर फॉर्मेशन नहीं बनाएगा, सिंपली वो रिएक्शन देगा, पॉलीमराइजेशन जैसी कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यूं कह सकते हैं कि कम से कम उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, 2 फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे R, जैसे मान लीजिए OH CH2CH2OH, ये ऐसा एल्कोहल है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 OH ग्रुप हैं, प्लस HOOC, यहाँ CH2NCOOH। ठीक है, ये एक मोनोमर है और ये क्या है, दूसरा मोनोमर है और इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो यहां से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें से क्या निकलता है, H2 निकलेगा तो क्या बनेगा, OH CH2 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2NCOOH। तो यहां पर आप देखोगे कि ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। अब इसका ये COH समूह है ये फ्री है और ये OH समूह है ये भी फ्री है। जब इसकी रिएक्शन आप दोबारा से ऐसे कंपाउंड से करवाते हैं तो इसका OH इसके कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करने के लिए फ्री है। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ना वो नेक्स्ट मोनोमर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। दूसरा, यदि अपन एथिल अल्कोहल ग्लाइकोल ले लें तो इसका ये कार्बोक्सिलिक समूह है इस OH से रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो आप ये ले रहे हैं तो ये रिएक्शन कर लेगा, ये ले रहे हैं तो ये रिएक्शन कर लेगा और ये रिएक्शन कर लेगा, तो एक तो रिएक्शन कर लेगा फिर ये समूह फ्री रहेगा, इसमें इसके साथ में एक रिएक्शन कर लेगा फिर ये फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा और जब ये फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा तो जो नेक्स्ट इनकमिंग मोनोमर है उसके साथ में फिर ये रिएक्शन करेगा, फिर उसका एक फंक्शनल ग्रुप फ्री रहेगा। तो जब तक एक फंक्शनल ग्रुप फ्री होता रहेगा तब तक पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और अपने को पॉलीमर प्राप्त होता रहेगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां इसका यदि पॉलीमराइजेशन है तो अल्टीमेटली यहां से OH हट ही जाएगा, तो यहां पर अपन CH2 CH2O CO CH2 और यहां से क्या हटेगा, OH। तो अपन यूं कह सकते हैं कि इस तरीके से अपने को पॉलीमर प्राप्त होगा। ये मान लीजिए N मॉलिक्यूल्स हैं और ये N मॉलिक्यूल्स हैं, तो ठीक है, तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया है
तो उसमें स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, उसके लिए ये एक रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि वो ही मोनोमर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन देंगे जिन मोनोमर्स में कम से कम एट लीस्ट 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड हैं, वो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन देते हैं। तो ये एक स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का ये एक एग्जांपल है। तो इसमें आप देख रहे हैं, जैसे पहला है कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, दूसरा डिफरेंट मोनोमर पार्टिसिपेट्स, तो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल और यहाँ पर डाई कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो, तो ये मोनोमर और ये मोनोमर क्या है, डिफरेंट मोनोमर हैं, सेम टाइप के मोनोमर नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा क्या है, एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एलिमिनेशन है, तो जैसे यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रहा है, उसी तरीके से कई इस तरीके के मोनोमर्स होते हैं जिनमें NH3 मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होता है, किसी में मेथिल एल्कोहल्स का एलिमिनेशन होता है। तो ये एलिमिनेशन से यहाँ पर इस तरीके से उत्पाद बनता है। और जब पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया होती है तो लास्ट में जो पॉलीमर फॉर्मेशन होता है, उस पॉलीमर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो इन मोनोमर के इंपेरिकल फॉर्मूले के सेम नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसका एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ करैक्टर हैं जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं, या इनकी सहायता से अपन स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है और किस तरीके से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म होती है, ये अपन इन करैक्टर्स के आधार पर समझ सकते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के बाद में उसके कई एग्जाम्पल देखे थे, तो यहाँ पर भी अपन स्टेप ग्रोथ जो पॉलीमराइजेशन है उसके बाद में अपन कई एग्जाम्पल देखते हैं, और अपन देखते हैं कि किस तरीके से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से डिफरेंट टाइप के जो पॉलीमर हैं उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे ए करके लेते हैं, सबसे पहले पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर, पॉली शब्द लग रहा है, इसका मतलब यह एक पॉलीमर है और एस्टर है। तो ऐसे पॉलीमर्स जिसमें एस्टर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका बार बार रिपीटेशन होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो ऐसे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको अपन पॉलीएस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इस तरीके के जो पॉलीमर हैं उस पॉलीमर में इस तरीके का जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है इसकी बार बार रिपीटेशन होगी, और बार बार रिपीटेशन होगी तो इस तरीके के जो पॉलीमर होते हैं उन पॉलीमर को अपन पॉलीएस्टर कहते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं कि पॉलीएस्टर है वो अपन किसको कहते हैं। उसके बाद में अपन ये देखते हैं कि पॉलीएस्टर है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जैसे एक तो जो एस्टर है, एस्टर का सीधी सी बात है, एस्टर एक तो किससे बनते हैं, OH से बनते हैं, और एक एस्टर किससे बनते हैं, COH समूह से बनते हैं। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके का मोनोमर ले रहे हैं जिसमें 2OH फंक्शनल ग्रुप हो, और यदि आप इस तरीके का मोनोमर ले रहे हैं जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो उनकी यदि आपस में रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन करके और आपको क्या देंगे, पॉलीएस्टर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि एथिलीन ग्लाइकोल CH2OH OH प्लस यहाँ पर इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं टरथेलिक एसिड से, तो यहाँ पर COH और यहाँ पर COOH। यहाँ पर OH CH2OH प्लस HOC, और यहाँ पर ये COOH।
तो ये तो क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, और ये क्या है, टरथेलिक एसिड। टरथेलिक एसिड, इनकी जब रिएक्शन होती है तो यहां से स्मॉल मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा, और इस तरीके से यहाँ पर एस्टर बनेगा, यहाँ पर O और ये क्या है CO, तो ये OCO, ये एस्टर बनेगा। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप वापस OH CH2 CH2 OH के साथ में करवाते हैं, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक और यहाँ पर क्या है OH, तो ये आपस में रिएक्शन होंगे तो OH CH2 CH2 O CO और CO O CH2 CH2 OH। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर ये OH और यहाँ से ये क्या होगा OH, तो यहाँ से वापस क्या निकलेगा H2, यहाँ से भी क्या निकल रहा है H2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि OH CH2 CH2 OCO, तो यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और OH फंक्शनल ग्रुप आपस में रिएक्शन करके ये इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट इसकी रिएक्शन यदि आप टरथेलिक एसिड से करवा रहे हैं तो यहाँ पर OH ग्रुप फ्री है, इधर से भी क्या है OH ग्रुप फ्री है, तो ये दोनों OH ग्रुप हैं, कोई सा भी OH ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप से क्या कर लेगा रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा C, ये तो ये है ही HOOCCO, तो ये OH और ये H, तो यहाँ से तो ये तो क्या निकल जाएगा H2O, और यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आगे CH2 CH2, तो यहाँ पर CH2 CH2 O CO, फिर ये टरथेलिक एसिड और उसके बाद में COO और फिर CH2 CH2 OH। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन अपन इससे करवाते हैं तो ये बन जाता है। अब आप इसमें देख रहे हो कि COO 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 इस समूह की बार बार क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, और जब अपन फाइनली इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं NCH2 N HO CH2 CH2 OH और NHCO और यहाँ पर COOHN। ठीक है, तो जैसे देखिए ये बना, फिर इसकी रिएक्शन वापस एथिलीन ग्लाइकोल से करवाई तो ये बन गया, फिर इसकी रिएक्शन अपन टरथेलिक एसिड से करवाई ये बन गया, फिर इसकी रिएक्शन एल्कोहल से फिर और बन गया, फिर उसकी कार्बोक्सिलिक समूह से ऐसे बन गया। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर अपन इसको कंपाइल करने के लिए यहाँ पर अपन ने क्या ले लिए N मॉलिक्यूल्स एथिलीन ग्लाइकोल के और N मॉलिक्यूल ही किसके टरथेलिक एसिड के ले लिए। तो फाइनली जो पॉलीमर फॉर्मेशन होगा वो पॉलीमर फॉर्मेशन यहां से तो देखिए अल्टीमेटली क्या हटना है OH, क्योंकि COOH है उसका कौन रिएक्ट करता है OH, और एल्कोहल का क्या करता है H, तो यहां पर से तो, और यहां पर एल्कोहल का क्या करेगा H, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और यहां पर ये टरथेलिक एसिड C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 O CO और ये इस तरीके से
COO CH2O है ना, ये यहाँ O आएगा, तो ऐसे और ऐसे यहाँ पर इस तरीके से अपन N लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ में रिएक्शन होगा तो H2O NH2O, और इसके साथ में होगा तो NH2O, और तो यहाँ पर अपन कर देंगे -2NH2। तो ये जो पॉलीमर है इसको अपन बोलते हैं पॉलीएस्टर। टेरिलीन टरथेलिक एसिड से बनता है, तो इसको अपन बोलते हैं पॉलीएस्टर टेरिलीन, और इसका वस्त्र उद्योग में उपयोग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो पॉलीएस्टर है वो अपन किस तरीके से उसको सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पर दो मोनोमर लेंगे, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड, दोनों मोनोमर्स के द्वारा अपन टेरिलीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। टेरिलीन पॉलीमर है उसको अपन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेरिलीन फॉर्मेशन है ये भी एक तरीके का स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, और उस स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के द्वारा अपन इस तरीके से जो टेरिलीन है, डेक्रोन है और पॉलीइथाइलिन टरथेलेट है, इसको भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलीइथाइलिन टरथेलेट। तो ये पॉलीइथाइलिन टरथेलेट होता है, और ये एक तरीके से पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग वस्त्र उद्योग में आता है। तो आज अपन ये देखते हैं। थैंक यू।